हेलो फ्रेंड्स, आई एम पवन फ्रॉम कौशल्या क्लासेस। ऑर्गेनिक लेक्चर के लास्ट वीडियो में हमने ये सीखा था कि एन ब्यूटेन किसको कहते हैं। जैसे ये कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है। देखिए मैंने हाइड्रोजन कहीं भी नहीं लिखा है, तो ये समझिएगा कि बाकी जितने भी बॉन्ड्स खाली रह गए वो सब हाइड्रोजन है। मतलब ये है कि यहाँ पे हमने कुछ लिखा नहीं, बता यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। बट बार बार मैं हाइड्रोजन नहीं दिखाऊंगा, इस तरह से स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मैं सिर्फ कार्बन पे फोकस करता हूँ। जब भी मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी कंपाउंड लिखूंगा तो उसमें सिर्फ कार्बन में दिखाऊंगा। तो ये तो वो बात थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि मैं सिर्फ कार्बन कार्बन ही लिखूंगा। हाइड्रोजन आप खुद समझ जाइएगा कि जहाँ कुछ नहीं लिखा है वहाँ, जहाँ कोई नहीं होता वहाँ भगवान होता है, और जहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ नहीं होता वहाँ हाइड्रोजन होता है। तो ये मैंने पहले भी लास्ट वीडियो में बताया था कि ये प्राइमरी कार्बन है, ये सेकेंडरी कार्बन है, ये सेकेंडरी कार्बन है और ये प्राइमरी कार्बन है। वो इसलिए है क्योंकि प्राइमरी कार्बन वो कार्बन होते हैं जो सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है। देखिए ध्यान से देखिए, इस वाले को देखिए, ये कार्बन अपने बगल वाले एक ही कार्बन से अटैच है, बट ये वाला कार्बन दो कार्बन से अटैच है, ये वाला भी दो से और ये वाला सिर्फ एक से। तो इस तरीके से हो गया। अगर आपने गलती से प्राइमरी कार्बन से कोई हाइड्रोजन अगर हटा दिया तो उसको एन ब्यूटेन कहेंगे। कार्बन 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 यहाँ से हटा दिया तो इसको हम लोग लिखते हैं। कई बारी बुक्स में आपने देखा होगा एन ब्यूटेन लिखा रहता है ना, बट हाइड्रोजन निकल गया तो ये ब्यूटेन तो रह नहीं गया, ये तो ब्यूटिल हो गया, तो इसलिए एन ब्यूटिल लिखेंगे इसको। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपने ऐसा कुछ कर दिया, कार्बन 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 यहाँ से निकाल दिया बॉन्ड, है ना, तो यहाँ से बॉन्ड निकाल दिया तो फिर इसको हम लोग सेक ब्यूटिल कहेंगे। क्या कहेंगे? सेक ब्यूटिल। ठीक है। और अगर आपने यहाँ से निकाल दिया तो आप ध्यान दीजिए, ये दोनों सेम सेम है, आप इन दोनों को सेम कंपाउंड समझिए। ये भी सेक ब्यूटिल है। वापस से अगर आपने यहाँ से निकाल दिया, यहाँ से, तो ये और फोर्थ और फर्स्ट वाला सेम सेम हो गया। ठीक है, तो मुझे लग रहा है सेकेंडरी ब्यूटिल कब कहेंगे, सेक कब कहेंगे, सेक ग्रुप कब कहेंगे, ये हमें पता है ना। तो इसके आगे बढ़ते हैं और टर्ट के बारे में सीखते हैं। जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये कार्बन है और ये कार्बन, तो ये तो प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, बट ये टर्शरी कार्बन है। ठीक है, अगर टर्शरी, अगर ये कुछ नहीं होता तो इसका नाम क्या होता? इसका नाम होता आइसोब्यूटेन, राइट। अब आइसोब्यूटेन में से, अब ध्यान दीजिएगा, इस सिर्फ आइसोब्यूटेन पर फोकस कीजिए। चलिए बाकी चीज़ें मैं मिटा देता हूँ, आपको दिमाग में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ये क्या आइसोब्यूटेन है? तो आप कहेंगे बिल्कुल है, क्यों नहीं है। आइसोब्यूटेन होने के लिए इसमें सब कुछ है, तो इसलिए ये आइसोब्यूटेन है। तो याद रखिए कि ये आइसोब्यूटेन है। इसमें से कई जगहों से हम हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। 1 2 3, यहाँ से अगर हमने हाइड्रोजन निकाल दिया तो ये क्या हो जाएगा? ये तो आइसोमेंटेन रहा, तो इसको हम कहेंगे आइसोब्यूटिल। ठीक, तो ये तो आइसोब्यूटिल हो गया। बट अगर हमने यहाँ से कार्बन निकाला, 1 2 3 4, यहाँ से कार्बन निकाल दिया, तो इसको तो आइसो कह नहीं पाएंगे अब, है ना। तो इसको कहेंगे हम टर्ट ब्यूटिल, है ना, टर्ट ब्यूटिल ग्रुप हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, आइसो ब्यूटिल कब कहेंगे, टर्ट ब्यूटिल कब कहेंगे, ये सब चीज़ें बेसिक हैं और आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमें पढ़ना है एल्कीन। एल्केन के बारे में तो बहुत कुछ पढ़ लिया हम लोग। एल्केन में कैसे नाम लिखते हैं, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोटेन, डेकेन। इसी तरह एल्किल ग्रुप के बारे में पढ़ लिया। एक हाइड्रोजन एल्केन से निकालेंगे, एल्किल बन जाएगा। एल्कीन की क्या कहानी है, टॉपिक याद रखिएगा। हमारा टॉपिक चल रहा है कि कॉमन नेमिंग सिस्टम कैसे करते हैं। तो एल्कीन का फॉर्मूला बच्चे को पता है कि CnH2n है ना। इसमें एक डबल बॉन्ड होगा ही होगा, तो इस तरीके से एक डबल बॉन्ड किसी भी कार्बन के स्केलेटन में होगा ही होगा। तो कुछ नाम याद रखने हैं, सब कुछ याद रखना आपके बस की बात नहीं है। ना ही किसी टीचर को सारे नाम याद हो पाते हैं, ना ही किसी बच्चे को याद करने चाहिए, बट जो ज़रूरी हैं वो तो करने ही हैं। जैसे इसका नाम है इथाइलिन, रट जाइए, इसका नाम इथाइलिन है। अगर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है तो इसका भी नाम रट जाइए, ये है प्रोपाइलिन,
कॉमन नेमिंग है, पागल होने की ज़रूरत नहीं है। CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2 है, तो इसका नाम हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, आइसो। मुझे लग रहा है आइसो इसलिए है क्योंकि ये ग्रुप दिख रहा है। आइसो कितने कार्बन है? 4 हैं, तो ब्यूट तक तो कोई दिक्कत नहीं है, YLENE, आइसो ब्यूटाइलिन, ठीक है। बट ये इंटरेस्टिंग उतना नहीं था कि इसको हम इथाइलिन कहते हैं, इसको प्रोपाइलिन कहते हैं, इसको आइसोब्यूटाइलिन कहते हैं। इंटरेस्टिंग अब आएगा, वो ये है कि कार्बन के बीच में, अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो अगर इस डबल बॉन्ड के पास भी 2 हाइड्रोजन होंगे, इस डबल बॉन्ड के पास भी 2 हाइड्रोजन होंगे, इसमें से कोई भी एक हाइड्रोजन अगर आपने रिमूव कर दिया, कोई भी एक, तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH और एक बॉन्ड खाली बच जाएगा। तो इस ग्रुप को जो बना उसको हम लोग बोलते हैं विनाइल ग्रुप। याद रखिएगा, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड होते हैं ना, तो ये डबल बॉन्ड वाले क्या कहलाते हैं? सेचुरेटेड कि अनसेचुरेटेड? आपको पढ़ाया होगा। sp3 हाइब्रिडाइज क्या होंगे? सेचुरेटेड होंगे कि अनसेचुरेटेड होंगे? अगर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अगर हमने हाइड्रोजन निकाल दिया तो उसको वेनिल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से निकालिए, यहाँ से निकालिए, कोई भी हाइड्रोजन निकालिए, वो वेनिल ग्रुप बन जाएगा। बट अब इसके बाद एक इंटरेस्टिंग आता है, वो ये है कि ये है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये अगर मैं CH3 ना लिखता, यहाँ पे बनाता, तो कैसा दिखता ये? मैं इसको भी नहीं बनाना चाहता। देखिए, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और कार्बन के पास यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है ना। बट ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन अलग है। अलग इसलिए है कि ये हाइड्रोजन उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जो डबल बॉन्ड से एसोसिएटेड है, और ये वाला हाइड्रोजन उस कार्बन से जुड़ा है जो सिंगल बॉन्ड से एसोसिएटेड है। मतलब ये हाइड्रोजन जिससे जुड़ा है वो sp3 हाइब्रिडाइज है, और ये हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो sp2 हाइब्रिडाइज है। तो अगर हम ये वाले हाइड्रोजन से, अगर हम ये वाला हाइड्रोजन उड़ा देते हैं, निकाल देते हैं, तो फिर ये ऐसा कुछ होगा, CH2 डबल बॉन्ड C और फिर CH3 और यहाँ बॉन्ड, तो ये तो आइसो बन जाएगा। इसको बोलेंगे हम लोग आइसो प्रोपिनिल ग्रुप, आइसोप्रोपिनिल ग्रुप हो जाएगा। बट अगर आपने sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले कार्बन से हाइड्रोजन को हटाया तो इसका नाम डिफरेंट होगा। इसका नाम हो जाएगा, अगर यहाँ से हटाया, यहाँ से अगर हटा दिया तो हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इसको बोलते हैं LL ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं? LL, ALLYL ग्रुप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के हाइड्रोजन हटाएंगे तो आपको इसे कहना पड़ेगा LL ग्रुप, नहीं तो आइसोप्रोपिल, और ऊपर हमने बताया था डबल बॉन्ड से निकल गया तो उसको वेनिल कहते हैं। अब ये तो बेसिक बातें हो गई। अब पढ़ लेते हैं एल्काइन के बारे में। एल्काइन सबको पता है CnH2n-2 होता है, ठीक है। तो इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है ना। तो इसके कुछ कॉमन नेम याद रखिए, बहुत आसान है, अभी तक के कॉमन नेमिंग से सबसे आसान यही मुझे लगता है। C ट्रिपल बॉन्ड C, तो इसको हम लोग बोलते हैं एसिटिलीन। ये नाम याद रखिए, ये अगर याद रख लिया जीवन धन्य हो जाएगा, एसिटिलीन। और इसके बाद अगर हम ऐसा लिखते हैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये तो एसिटिलीन है और ये तो मेथिल है, तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल एसिटिलीन, मेथिल एसिटिलीन। अगर फिर यहाँ CH3 है, ये C है, ट्रिपल बॉन्ड ये C है, और यहाँ पे CH3 है, तो इसको बोलेंगे डाई मेथिल एसिटिलीन, ठीक है। तो ऐसे ही चलता जाएगा, आपके लिए बहुत चीज़ें आसान है। CH3 CH2 होगा, फिर C ट्रिपल बॉन्ड C होगा, तो ये तो एसिटिलीन है, तो इसको बोलेंगे एथिल एसिटिलीन। तो बहुत ज़्यादा इस पर रगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से समझ में आने वाली बात है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एल्किल हैलाइड के बारे में पढ़ेंगे।